तो बच्चों आज निम्न को कैसे प्राप्त करोगे का पार्ट सेकंड है। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था उसके आगे आज है ये पार्ट। पहला है मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। बोर्ड एग्जाम में ये इस प्रकार भी आ सकता है या मैं उच्च अल्कोहल से वो निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल ये बहुत बार आया है। मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल यहाँ में आ सकता है, निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल। सबसे पहले मैथिल अल्कोहल की क्रिया CH3OH की क्रिया PCl5 से कराते हैं। जब PCl5 क्रिया करता है तो POCl3 निश्चित है, ये निश्चित निकलेगा। जैसे CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब क्रिया करता है तो POCl3 निश्चित है। 1% ना निकले, 100 में 99% POCl3 निश्चित है, ये जरूर निकलता है। ठीक है, मैथिल क्लोराइड हो गया। मैथिल क्लोराइड की क्रिया CH3Cl की क्रिया हम KCl से कराते हैं। KCl से जब कराते हैं तो हमें KCl बाहर निकाल देते हैं, तो बना CH3Cl मैथिल साइनाइड प्लस KCl। मैथिल साइनाइड का क्या कराते हैं, मैथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं। CH3Cl का हम करा देते हैं अपचयन, तो बनेगा CH3CH2NH2 एथिल अमीन प्राप्त होता है। एथिल अमीन CH3CH2NH2 ये नाइट्रस शब्द से क्रिया कर लेता है, HNO2 से क्रिया करता है, तो हमारा बनता है CH3CH2OH और प्लस में N2 गैस निकलती है और निकलता है H2O। तो हमने पढ़ा मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, ये मैथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथिल क्लोराइड KCl के साथ क्रिया करके मैथिल साइनाइड बनाता है, मैथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं तो एथिल अमीन प्राप्त होता है। एथिल अमीन नाइट्रस शब्द से क्रिया करके एथिल अल्कोहल देता है। तो मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आ जाए या निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल आ जाता है, तभी यही है। ठीक है, अगला है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल फिनॉल का सूत्र होता है, इससे हम बेंजीन संरचना बनाएंगे। रिंग संरचना से फिनॉल का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर OH जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं फिनॉल। इसकी क्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल के 3 अणु ले लेते हैं, 3HNO3 के साथ कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति दिखा देते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो देखो बनता है फिनॉल। सबसे पहले देखो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक H यहाँ है। HNO2 को हम तोड़ सकते हैं, HONO2 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इससे NO2 निकाल देते हैं। बेंजीन ऊपर OH जोड़ दिया, इसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल के बाद एक NO2 यहाँ जोड़ते हैं, एक NO2 यहाँ जोड़ते हैं और एक NO2 यहाँ जोड़ते हैं। ये बन गया हमारा पिक्रिक अम्ल। क्या बन गया, पिक्रिक अम्ल। प्लस में निकला 1H 2H 3H और 3H ये है, 3 दूनी 6, 3H2O। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं सांसक्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। पिक्रिक अम्ल
से बेंजीन। अगला हमारा है फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल की क्रिया, फिनॉल बेंजीन के ऊपर हमने बताया था ओ एच जुड़ा हुआ, उसे हम फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल की क्रिया हम जिंक से कराते हैं, जिंक धातु के साथ। इक्वल टू देखो हमें प्राप्त होता है बेंजीन और प्लस में ZnO। ये देखो जब ये ओ एच जुड़ा होगा तो एक एच यहाँ से निकली होगी, जब ओ निकल रहा है तो एच इसी के अंदर चली, इसी बेंजीन है। क्या है? बेंजीन प्लस ZnO, ये वाली एच इसी के अंदर चली गई। सूत्र होता है C6H6। अगला है एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन। देखो एथिल अल्कोहल की तरह हमने बताया था, एथिल अल्कोहल जो होता है उसकी हम अगर एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करा दें तो वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। की क्रिया हम करा दें एल्कोहली KOH के साथ। जब KOH के साथ कराते हैं तो C2 नहीं, सीधा तोड़ के लिखते इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में निकलेगा H2O। हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करा दी तो एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ये एथिलीन वाली एथिलीन। अगला है हमारा डाई एथिल ईथर से एथिलीन। डाई एथिल ईथर से एथिलीन। डाई एथिल ईथर से एथिलीन। ये जितने हम करा रहे हैं कैसे प्राप्त करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में आए हुए हैं, अनसॉर्ट पेपर में भी हमने देखे ये आए हुए हैं। क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर से एथिलीन। डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, यानी कि दो एल्केन समूह के बीच में ऑक्सीजन परमाणु होता है, उसे हम ईथर बोलते हैं। इसका करा दो क्या, इसको सीधा एथिलीन पूछा है तो C2H4। इधर देखो C2H4 तो दो ले लो, C2 2 2 4 4 हो गए और H 5 2 10 4 2 8 प्लस में बचा है H2O। तो डाई एथिल ईथर से एथिलीन। हमने एथिल अल्कोहल को गर्म कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ एथिलीन। अगला है हमारा एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल। एक टाइप से और आता है उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल क्या है? पेपर आता है एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल, या आता है उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। हम देखो उच्च अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसका हम करा देते हैं ऑक्सीकरण K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं और प्राप्त होता है CH3CHO। नेक्स्ट एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसमें निकलता है H2O। इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं CH3CHO का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में और प्राप्त होता है एस्टिक अम्ल CH3COOH। एस्टिक अम्ल की क्रिया CH3
COOH की क्रिया हम NaOH से कराते हैं, क्षार से NaOH से कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CH4CH3H, ये एक है CH4 प्लस NaHCO3, ये प्राप्त हुआ मैथेन। मैथेन पर CH4 मैथेन और क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं तो बनता है CH3Cl प्लस HCl, मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथिल क्लोराइड CH3Cl के पर KOH की क्रिया कराते हैं, KOH के साथ जलीय KOH के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है CH3OH प्लस KCl। मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल हमने पढ़ा, एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल, या इसको बोलते हैं उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन उठाते हैं तो इससे H2O निकल जाता है, ये H2O इतना निकल जाता है तो CH3CHO प्राप्त होता है। इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन तो CH3COOH एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल NaOH के साथ क्रिया करके मैथेन बनाता है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। मैथेन पर क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मैथिल क्लोराइड KOH के जलीय KOH के साथ क्रिया करके मैथिल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है मैथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल मैथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। मैथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, इसकी क्रिया हम कराते हैं PCl5 से। हमने बताया था जब PCl5 क्रिया करता है तो POCl3 निकलता है। देखो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl निकलता है। जब ये PCl5 क्रिया करेगा तो POCl3 निश्चित है ये निकलता है। इसकी क्रिया हम कराते हैं CH3Cl मैथिल क्लोराइड क्रिया KCl से कराते हैं। KCl से जब कराते हैं तो CH3Cl और प्लस में KCl निकल जाता है। मैथिल साइनाइड की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। CH3Cl क्रिया जल से कराते हैं, वो भी अम्ल की उपस्थिति में तो यह प्राप्त होता है CH3COO और H प्लस में निकलेगी NH, अमोनिया गैस भी निकलती है। मैथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल हमने पढ़ा। मैथिल अल्कोहल क्रिया PCl5 से कराते हैं, जब PCl5 क्रिया करता है तो POCl3 निकलता है, ये निश्चित है। तो मैथिल क्लोराइड की क्रिया PCl5 से कराई, मैथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। मैथिल क्लोराइड की क्रिया KCl से कराते हैं तो मैथिल साइनाइड प्राप्त होता है। मैथिल साइनाइड का जलयोजन कराते हैं तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला है एथिल अल्कोहल से एसीटोन। अगला है नेक्स्ट एथिल अल्कोहल से एसीटोन। एथिल अल्कोहल की क्रिया CH3CH2OH, CH3CH2OH को हम बोलते हैं C2H5OH, इसका कराते हैं ऑक्सीकरण। अभी हमने कराया था K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है CH3CHO प्राप्त होता है, प्लस में निकल जाता है H2O। फिर उसका पुनः ऑक्सीडेशन कराते हैं, CH3CHO का पुनः ऑक्सीकरण K2Cr2
O7H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है CH3COOH। एस्टिक अम्ल की क्रिया हम बुझे हुए चूने से कराते हैं CH3COOH। दो एस्टिक अम्ल लेते हैं CH3COOH की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस से कराते हैं, बुझे हुए चूने से कराते हैं। 2H और 2 O इक्वल टू देखो CH3CO और Ca इसमें 2H2O। इसको हम कर देते हैं गर्म, इसको क्या कर देते हैं हम गर्म कर देते हैं। तो CH3COO को कर देते हैं हम गर्म। CaC इतना निकलेगा CH3COCH3 प्लस CaCO3। देखो कैसे हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो एस्टैल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एस्टैल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराया तो एस्टिक अम्ल प्राप्त हुआ। इसमें जब जो है वो H2O इतना निकाल देते हैं CH3CHO, ये कारण लिख जाता है, लिख देते हैं CH3CHO का ऑक्सीकरण करते हैं तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल को तो एस्टिक अम्ल लेते हैं, उसमें हम बुझा हुआ चूना डालते हैं तो कैल्शियम एसिटेट प्राप्त होता है। प्लस में देखो H2O, 2H ये 2H ये 2 दूनी 4 और O2 एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। कैल्शियम एसिटेट को हम गर्म कर देते हैं तो CH3 इतना बचा लेते हैं CH3COCH3 प्लस CaCO3 ये प्राप्त होता है।